हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे टाइपोलॉजी एंड नेटवर्क्स इन सिटी के बारे में कि टाइपोलॉजी क्या होती है और नेटवर्क क्या होते हैं। इनके बारे में अर्बन एरियाज आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर टाइपोलॉजी एंड नेटवर्क्स। तो जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पर अलग अलग रोड के टाइप होते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल इस टाइप से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइपोलॉजी होती क्या है। टाइपोलॉजी रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्बन एलिमेंट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एज जैसे बिल्डिंग, स्ट्रीट, ओपन स्पेस एंड नेबरहुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो अर्बन जो अपना एरिया है, अर्बन एरिया के जो फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट में एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपने पास है बिल्डिंग, है ना, ठीक है। अब बिल्डिंग जो है वो किस टाइप की है, ये एक तरह से टाइपोलॉजी को रेफर करता है। बिल्डिंग जो है कैसी हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, या फिर अपन स्ट्रीट की बात करें, जैसे स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट की टाइपोलॉजी क्या है। तो स्ट्रीट अलग अलग हो सकती है, जैसे आपकी लोकल जो आपकी गलियां होती है वो हो सकती है ना। जो कलेक्टर स्ट्रीट होती है, जो मेन आरटीओ रोड पे ट्रैफिक ले जाती है ना, कलेक्टर स्ट्रीट हो सकती है। ठीक है। तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो अर्बन एलिमेंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, स्ट्रीट हो गई, ओपन स्पेस हो गया, नेबरहुड्स हो गए। तो इनको डिवाइड करना उनके फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उसे अपन बोलते हैं टाइपोलॉजी। अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं टाइपोलॉजी बिल्डिंग टाइप्स का। बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर यूज, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। उनके यूज, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे बिल्डिंग को अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कॉमन बिल्डिंग टाइप्स क्या होते हैं, मैंने बताया ना आपको, रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकती है, ऐसी बहुत सारी हजार्डस बिल्डिंग अलग अलग टाइप की होती है ना। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प अर्बन प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट्स अंडरस्टैंड हाउ बिल्डिंग कैन बी बेस्ट फिट इनटू अ सिटी ओवरऑल टाइपोलॉजी। तो जिस एरिया में पर्टिकुलरली आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देनी है, तो एज ए प्लानर के तौर पे हमें पता लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही सूट होगी, हम कोई दूसरी बिल्डिंग यहाँ नहीं दे सकते हैं। अब स्ट्रीट टाइप की बात करते हैं। टाइपोलॉजी स्ट्रीट टाइप में देखिए, स्ट्रीट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड बेस्ड ऑन डिजाइन एंड फंक्शन के डिजाइन के बेस पे। जैसे आर्टरियल स्ट्रीट होती है, कलेक्टर स्ट्रीट होती है, लोकल स्ट्रीट होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना घर है, आप घर से बाहर निकले, जो आपकी छोटी गली होती है, जो एक मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क पे जाती है, तो ये जो आपकी स्ट्रीट है, ये क्या कहलाएगी, आपकी कलेक्टर स्ट्रीट, है ना, सॉरी, लोकल स्ट्रीट कहलाएगी। फिर यह जो है ये आपकी कलेक्टर स्ट्रीट कहलाएगी। अभी कलेक्टर स्ट्रीट आगे जाके एक बड़े रोड से जुड़ती है, आरटीओ रोड से जुड़ती है ना। तो इसके आसपास भी शॉप्स होती है, कमर्शियल शॉप्स वगैरह होती है बड़े रोड के आसपास, तो ये होती है अपनी आरटीओ स्ट्रीट, है ना। तो ये जो है क्लासिफिकेशन हेल्प अर्बन प्लानर्स एंड ट्रैफिक इंजीनियर डिटरमाइन हाउ दे बेस्ट एलोकेट स्पेस फॉर पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट एंड व्हीकल्स। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि भैया जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल से चलने वाले हैं, या जो रोड पर चलने वाले हैं, है ना, व्हीकल्स हैं, उनके लिए हम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे स्पेस उनको अलोकेट कर सकते हैं। टाइपोलॉजी की बात करता हूं मैं, ओपन स्पेस टाइप के, जैसे ओपन स्पेस होते हैं, पार्क्स होते हैं, प्लाजाज होते हैं, अदर एरिया होते हैं, है ना। इनको भी इनके साइज के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं अपन, शेप के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, यूज के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई पब्लिक पार्क है वो थोड़ा छोटा है, खेल का जो मैदान है कोई बड़ा पार्क है, तो उसके बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो उनको पब्लिक स्पेस को हम कैसे बेस्ट अलोकेट करते हैं, रेजिडेंशियल में हमें एक पब्लिक पार्क देना है, कहीं सिटी से थोड़ा सा दूर हम जो है एक बड़ा पार्क दे सकते हैं या बड़ा स्टेडियम दे सकते हैं, है ना। तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें, इसका हमें पता लग जाता है। नेबरहुड टाइप, है ना, ये भी टाइपोलॉजी एक टाइप है। Neighborhoods can also be classified into different based on their physical, social and characteristics. Some common neighborhood types include residential, commercial and mixed use, है ना। जैसे neighborhood का मतलब क्या है कि पड़ोसी कैसा है आपका, मतलब आस पड़ोस में, ठीक है। तो मिक्स्ड यूज होता है जहाँ पर सब चीजें पास में, रेजिडेंशियल भी पास में अवेलेबल हो जाता है, कमर्शियल भी पास में अवेलेबल होता है ना, आपके पास इंडस्ट्रियल भी आसपास ही होती है ना। इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम बोलते हैं नेबरहुड टाइप्स। ठीक है। ये भी जो रिसोर्सेज हैं उनको लोकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, जो अर्बन एलिमेंट्स हैं उनके बीच जो कनेक्शन होते हैं उसे हम नेटवर्क्स बोल सकते हैं। अब नेटवर्क जैसे यहाँ पर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं। अपने को जनरली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से ही काम है, इस पर्टिकुलर में आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की ही बातें होगी। तो जैसे ये सिटी का एक चौराया है, सिटी का फिर यहाँ दूसरा चौराया है, यहाँ तीसरा चौराया है ना, ठीक है। अब इसमें यहाँ से एक रोड ऐसे जा रही है, दूसरी रोड ऐसे जा रही है, तो ये नेटवर्क कैसा है, कनेक्टिंग कैसी है, अंदर सिटी के अंदर गलियों में घूम घूम के रास्ते जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क कैसा है, सोशल नेटवर्क कैसा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की बात करें तो इंक्लूड रोड्स जो है, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, पेडेस्ट्रियन बाइक के लिए क्या क्या पाथ है
है ना। द नेटवर्क आर क्रूशियल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स। तो हमें ये भी ध्यान रखना है एज अ टाउन प्लानर कि हम जो है सिटी के हर पार्ट को रोड से कनेक्ट करें, पैदल जाए, बाइक से जाए, है ना, पब्लिक ट्रांसिट से मैक्सिमम पार्ट को कनेक्ट करें। तो हमारा नेटवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, ठीक है। Social network connection between individual and communities. These networks include formal organizations such as clubs, association, as well as informal networks such as neighborhoods and friends. तो informal जैसे दोस्तों का एक अलग नेटवर्क होता है, कुछ अपन जनरलाइज क्लब्स होते हैं जैसे, है ना, जहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, मिलते हैं लोग अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप के जो नेटवर्क हैं जहाँ पर लोग सोशली मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, उस जगह को हम सोशल नेटवर्क बोलते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल जो हम लोग सोशल नेटवर्क्स काफी यूज करते हैं, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर, है ना, टेलीफोन से, इंटरनेट से, डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मिलके कम्युनिकेट करते हैं गार्डन या पार्क में, या डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन से करते हैं। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का एक पार्ट है। कम्युनिकेशन नेटवर्क आर एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग पीपल एंड फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करना है, मान लीजिए आपकी सिटी में कोई बाढ़ आने वाली है, उसकी सूचना आपको देनी, तो जो सिटी है वो अलग अलग व्हाट्सएप, अलग अलग ग्रुप जो है समाज के, उनके ग्रुप के माध्यम से आपको वो दी जाती है, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन टाइपोलॉजी नेटवर्क की बात करें, टाइपोलॉजी नेटवर्क आर क्लोज रिलेटेड इन द सिटी, द वे दैट अर्बन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड कैन इन्फ्लुएंस द कनेक्शन बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली बात है, अर्बन एलिमेंट्स जिस हिसाब से क्लासिफाई होंगे, लाइक रेजिडेंशियल घर है, फिर स्ट्रीट है, लोकल, तो ये उनके कनेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल लिवेबल सिटी। ऑब्वियसली बात है, हम दोनों का नेटवर्क को समझना पड़ेगा, टाइपोलॉजी को समझना पड़ेगा, नेटवर्क को समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपनी सिटी को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द टाइपोलॉजी नेटवर्क इन द सिटी इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है कि हमें टाइपोलॉजी नेटवर्क को समझना पड़ेगा। अर्बन एलिमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर कनेक्शन, वी कैन क्रिएट मोर सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटी फॉर एवरीवन, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।